हाय हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक लड़का सुना रहा है जिसके साथ यह घटना घटी है। चलिए कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि उस लड़के के साथ क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहां के खेत खलिहान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहां पर काफी गर्मी पड़ती थी, पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी, यह बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल नहीं देखी क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानियां सुनना काफी दिलचस्प लगता है। पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तो डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वो भी नतमस्तक हो गई और उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैलें रहती हैं, पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को वो दिखती नहीं तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस किया जरूर है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी बोली हाँ शायद। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ। मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो पता नहीं, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुक कर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा कि ये क्यों रुकी है। कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहाँ वह रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसा दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, हाँ, तुझे क्या पता, मुझे नहीं पता चलेगा कि तू क्या देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था।
दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा भीड़ लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह कुछ देखने बाहर निकली, फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सब कुछ देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या पता, मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया था और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी। वो मुझसे क्या चाहती है, मुझे नहीं पता। उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।